हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 8 ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज 4.1 आज हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमको यहाँ पर क्यूब सीखना है। क्यूब जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, टू टू का पेयर्स हम निकाल देते थे कि वो एक स्क्वायर है, तो वही चीज़ है क्यूब में हमको तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं। तो पहला नंबर है 121, इसका हम पेयर करके देखेंगे। तो 121 का पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे। 121 तो ये चला जाएगा 11 के साथ 11 टाइम्स, और यहाँ पर ये 11 वंस। सो 121 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 11। ये सिर्फ दो का पेयर बना रहा है, मतलब 11 की पावर 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट 11 appears only 2 times। ठीक है ना, ट्रिपलेट्स चाहिए होते हैं लेकिन ये सिर्फ 2 टाइम्स है। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट इज 1728। तो अब हम 1728 के फैक्टर्स कर लेंगे। 1728, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, अगेन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 ज़ा, अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा, 0 ज़ा, 2 8 ज़ा, अगेन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे। 3 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब हम काउंट कर लेंगे। ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है और ये 3 का पेयर है। तो हम यहाँ लिख पाएंगे 1728 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है ना, तो सारे 3 3 के पेयर्स में हैं, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। फाइन, नेक्स्ट इज 2744। इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2744, 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 से फिर कैंसिल कर देंगे। 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा। अब ये जाएगा 7 से। 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा इज 63, 7 7 ज़ा इज 49 एंड 7 1 ज़ा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 2 का पेयर और ये 3 का पेयर जो हमने बनाया है 3 3 के ट्रिपलेट्स में है। सो वी कैन राइट 2744 एज 2 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 3। ये ट्रिपलेट्स में है, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट इज डी 256। अब हम 256 के फैक्टर्स कर देंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, अगेन ये 2 से चला जाएगा। 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब हम पेयरिंग कर लेंगे, इसकी पेयरिंग, ये पेयरिंग, और यहाँ पर एक 2 कम है, मतलब हम 256 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। दिस इज़ नॉट मेकिंग अ ट्रिपलेट। ठीक है ना, एक 2 कम है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव 3375। फिर से अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 3375, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 3
5 5s are 25. Again 5 2s are 10, 5 7s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. तो ये हो गया 3 का पेयर, ये हो गया 3 का पेयर. तो हम लिख सकते हैं 3375 एज 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3. तीन दोनों नंबर्स की पावर 3 है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट वी हैव 4000. इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 2000 टाइम्स 2 1000 टाइम्स 2 500 टाइम्स 2 2s are 4 2 5s are 10 zeros are 2 1s are 2 2s are 2 5s are 5 25 times 5 5s are and 5 1s are. तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, लेकिन ये सिर्फ 2 ही का पेयर है. सो 4000 को हम लिख पाएंगे एज 2 का पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2. एक 2 यहाँ पर कम है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो इस तरीके से आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. तो हम इसको फैक्टर करेंगे 121 को. सो 121 11 टाइम्स चला जाएगा 11 से एंड 11 1s are. सो 121 को हम लिखेंगे 11 इंटू 11. तो इसमें एक और 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. ठीक. नेक्स्ट इज 625. अगेन हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. 625 के 5 1s are 5 5 2s are 10 5s are 5 2s are 5 5s are 5 5s are and 5 1s are. तो 625 में हम यहाँ पर इसका पेयर बनाया 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1. अब हमें इसको 3 बनाने के लिए कितने और 5 चाहिए? 2 5 और चाहिए. सो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 इंटू 5, 2 5 हमको चाहिए. दैट इज़ 25 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट इज फॉर 72. फिर से अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे 72 के. 2 3s are 6 2 6s are 2 1s are 2 8s are 2 9s are 3 3s are 9 and 3 1s are. तो 72 के हमारे फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2. ये तो ट्रिपलेट में है. 3 में हमें 3 के स्क्वायर में एक और 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. देयरफॉर 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू obtain a perfect cube. ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज 675. तो अब हम फैक्टर्स कर लेंगे 675 के. 5 1s are 5 5 3s are 15 and 5 5s are 5 2s are 10 5 7s are 35 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. तो ये तो परफेक्ट ट्रिपलेट बना रहा है. 5 हमको चाहिए. तो 675 के फैक्टर्स आ गए 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर. तो एक और 5 चाहिए इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए. देयरफॉर 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन a perfect
cube. Next we have 100. तो अब हम 100 के फैक्टर्स करेंगे. 2 5s are 2 2s are 2 5s are and 5 5s are 5 1s are. So 100 के फैक्टर्स हो गए 2 to the power 2 and 5 to the power 2. तो एक 2 और एक 5 मतलब 2 into 5 that is 10 must be multiplied to obtain a perfect cube. Okay, moving on to the next question. Question number 3. Find the smallest number by which each should be divided to obtain a perfect cube. तो अब हम 81 जो हमको गिवन है इसके फैक्टर्स कर लेंगे. 3 से 3 2s are 6, 3 7s are 3 9s are 27, 3 3s are 3 1s are. तो हम 81 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये ट्रिपलेट और सिंगल नंबर 3. ये एक्स्ट्रा है, अगर ये हम हटा देते तो 3 की पावर 3 बचेगा. देयरफॉर 3 must be divided to obtain perfect cube. Next we have 135. तो अब हम 135 के फैक्टर्स कर देंगे. 5 2s are 10, 5 7s are 35, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are. ये ट्रिपलेट में है. सो 135 को हम लिख सकते हैं एज 3 का क्यूब एंड 5 की पावर 1. तो 5 से ही हम डिवाइड कर देंगे तो ये ट्रिपलेट बस बचेगा. देयरफॉर 5 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट वी हैव 625. 625 के फैक्टर्स कर देंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 5 2s are 5 5s are 5 5s are and 5 1s are. तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन रहा है, एक एक्स्ट्रा 5 है. सो 625 हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू 5. दिस इज एक्स्ट्रा 5. देयरफॉर 5 मस्ट बी डिवाइडेड. ओके, तो ये आप आगे लिख लीजिएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज अ डी पार्ट 3 4 5 6. तो अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे 3 4 5 6. 2 1s are 2 7s are 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 2 4s are 3s are 2s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 1s are 2 0s are 8s are 2 5s are 2 4s are 2 2s are 2 7s are 3 9s are 3 3s are and 1 times. So we have 3 pair, 3 का पेयर, 3 का पेयर, एक एक्स्ट्रा 2. तो हम इसको लिख पाएंगे as 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 2. This extra 2 is the number to be divided. Therefore 2 must be divided to obtain a perfect cube. Next is 192. तो अब हम इसके 5 फैक्टर्स कर लेंगे. 2 9s are 18, 2 6s are 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are 2 6s are 2 3s are and 3 1s are. So we can make pairs here. Triplets हमने बना ली है. So 192 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3. ये 3 एक्स्ट्रा है. Therefore 3 must be divided to obtain a perfect cube. Okay, moving on to the next question. Question number 4. Find the cube of the following. तो जैसे आपको 6 का क्यूब निकालना है
ठीक है, तो एक तो सिंपल मेथड क्या होता है, 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में एक मेथड मेंशन्ड है तो मैं उससे ये क्वेश्चन कराना चाहूँगी। 6 है ये नंबर, हमको इसका क्यूब निकालना है। ठीक, तो इसको हम दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। कैसे, 6 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इस 6 के अंदर इसके बाद वाला नंबर और इसके पहले वाला नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे प्लस। ठीक, बस अब क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। 5 6 30, 30 इंटू 7 इज़ 210 प्लस 6 इज़ 216। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कराऊंगी। 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ लिख लिया 12, यहाँ लिख लिया 12। ठीक, 12 के बाद वाला नंबर 13, 12 के पहले वाला नंबर 11। ठीक, यहाँ लगा दिया प्लस। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 1716 और ये आ जाएगा +12। ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 1728 एज द क्यूब। नेक्स्ट फॉर 21 का क्यूब, इस क्वेश्चन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 21 के बाद आएगा 22, 20 के पहले आएगा 20। ठीक, इसमें प्लस कर देंगे यही नंबर 21। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 9240 प्लस 21 विच इज़ 9261। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मेथड। ओके, तो इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वी हैव 99, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो यहाँ लिख लिया हमने 99, यहाँ लिख लिया 99। 99 के बाद आता है 100, 99 के पहले आता है 98। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर एडिशन करने के बाद आ जाएगा 970200 प्लस 99। सो कंप्लीट आंसर विल बी 970299। नेक्स्ट वी हैव 302 का क्यूब। ठीक, तो अब हम यहाँ पर 302 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 302 लिख लेंगे। इसके बाद का नंबर है 303, इसके पहले वाला नंबर है 301। तो मल्टीप्लाई करेंगे 301 इंटू 302 इंटू 303। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27543 प्लस 302। इसको जब हम ऐड करेंगे 27543,608, दिस इज़ द परफेक्ट क्यूब। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3n plus 1 and verify the following statement that the cube of natural number of the form 3n plus 1 is a natural number of the same form। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स फाइंड कर देते हैं जिसमें कि हम n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे द 5 नेचुरल numbers which are of the form 3n plus 1 are, n की वैल्यू हमने पुट की 1, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। फिर हमने n की वैल्यू 2 पुट की, 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 6 प्लस 1 7। फिर हमने पुट किया 3, सो 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10। फिर हमने पुट किया 4, 3 इंटू 4 प्लस 1 इज़ 12 प्लस 1 दैट इज़ 13। नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज़ 15 प्लस 1 विच इज़ 16।
तो ये आ गए हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब हम इनका क्यूब निकालेंगे। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 13 का क्यूब हो जाएगा 2197 और 16 का क्यूब हो जाएगा 4096। ठीक है, अब हमको ये बताना है वेरीफाई करके कि क्यूब जो हमने निकाला है दैट इज़ इन द फॉर्म 3n+1। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये पहला नंबर है 64, यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन आपको करके दिखा देती हूँ। 64, ठीक है। 64 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। 3 2s 6 डिवाइड हुआ, यहाँ बचेगा 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 3 1s 3, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो हम इसका फॉर्म क्या लिखेंगे? 3 × 21 + 1, मतलब 3 × n+1 के फॉर्म में है। ठीक है। सिमिलरली 343, इसको भी हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 343, 3 1s 3, कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस होके 4 आया। 3 1s 3, माइनस करके 1 आया, फिर 3 4s 12, माइनस किया तो कितना आ गया? अगेन 1। मतलब 3 में हम 1 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे +1 के फॉर्म में ये वापस आ जाएगा। सिमिलरली 1000 को जब हम करेंगे 3s 9, 3s 9 एंड 3s 9 +1, इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। 2197 को करेंगे 3 से डिवाइड, सो 3 7s 21, 3 3s 9 एंड 3 2s 6 +1। सिमिलरली अगर हम 4096 को करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 1s 3, 3 3s 9, 3 3s 3 6s 18 and 3 5s 15 +1. So this is also in the form of 3n+1। ये सारे के सारे वेरीफाइड हैं 3n+1 के फॉर्म में, विच इज़ n इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो हेंस दिस इज़ इन द सेम फॉर्म। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is question number 6. If one side of a cube is 9 centimeter, then find its volume. Cube होता है जिसकी सारी sides equal होती हैं and this is a kind of 3D structure. ठीक है, अगर इसकी साइड 9 मीटर्स है तो ये भी 9 मीटर होगी और विड्थ भी 9 मीटर होगी। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है जो भी साइड है उसका क्यूब, और हमको साइड गिवन है दैट इज़ 9 मीटर्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 9 का क्यूब, और मीटर है तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9 का मीटर, 9 × 9 × 9 का मीटर क्यूब। सो ये आ जाएगा 729 मीटर क्यूब एज दी वॉल्यूम। आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, यहाँ प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और एक पहला नंबर 8, 9 8s 72, 10s 720 + 9, तो 729 मीटर क्यूब इससे भी आ जाएगा। आप चाहे ऐसे निकालें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, चाहे इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। Question number 7. Rajat makes a cuboid of sides 5 cm, 4 cm and 5 cm. How many such cuboid will be needed to form a cube? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो हम इससे क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, that is length into breadth into height, that is 5 centimeter into 4 centimeter into 5 centimeter, that is 25 into 4 is 100 centimeter cube. अब हमको साइड ऑफ क्यूब निकालना है। साइड ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? ये जो साइड्स गिवन है इसका हम क्या कर देंगे? एलसीएम फाइंड कर देंगे।
that will be LCM of 5, 4 and 5, that will be 20 सेंटीमीटर। साइड हमने निकाल दी क्यूब की। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर का क्यूब, जिसको हम लिख पाएंगे 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, so it will be 80 number of cuboids will be needed to form a cube. Question number 8. Namita had a cuboid of sides 2 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. How many such cuboids will she need to form a cube? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर देंगे, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर विच इज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हम निकालेंगे साइड ऑफ क्यूब, जिसमें कि हम एलसीएम ऑफ 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर फाइंड करेंगे विच इज़ 2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज़ 2 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको नंबर ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने हैं, दैट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 4. So your answer is 4. Question number 9. Write cubes of 5 natural numbers which are of the form of n square plus 1 and verify the following statement that the cube of a natural number of the form n square plus 1 is a natural number of the same form. तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमने 5th क्वेश्चन में किया था उसी पैटर्न से हम ये करेंगे और यहाँ लिखेंगे the 5 natural numbers which are of the form n square plus 1. तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे n is equal to 1, so 1 का स्क्वायर प्लस 1 will be 1 plus 1 that is 2. फिर हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, एन की वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू 4, अब हम 4 पुट करेंगे दैट विल बी 16 प्लस 1 17, एंड n इज़ इक्वल टू 5 पुट करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 25 प्लस 1 26। ठीक है, अब हमें इसका क्यूब निकालना है। सो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 17 का क्यूब हो जाएगा 4913 एंड 26 का क्यूब हो जाएगा 17576। ठीक है, तो अब हमको ये वेरीफाई करना है क्या ये n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में ये आंसर आए हैं या नहीं। अगर हम 8 को देखें तो 8 का कोई ऐसा रियल नंबर नेचुरल नंबर जो कि n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में हम लिख पाएँ। मान लीजिए n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, जो कि ये नंबर नहीं है। अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसे ही 125 का नियर अबाउट कोई नंबर, जैसे कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें हम ऐड करेंगे 1 तो इट विल बी 122, ठीक है ना। तो 125 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनके जो क्यूब का जो हमने नंबर के क्यूब्स निकाले हैं ये इस फॉर्म में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द कंडीशन of the cube of natural number of the form n square plus 1 is not the same form, ठीक है ना। सेम फॉर्म में नहीं आया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। सो 12 को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। अब इसका हमें क्यूब निकालना है, तो a की वैल्यू हो गई 10, सो 10 का क्यूब, b की वैल्यू हो गई 2, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 और 2 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 1000 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 8 प्लस 600 प्लस 120। इन ऑल जब हम इसको ऐड करेंगे वील गेट 8 2 7 1728, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 17। तो 17 को हम लिख पाएंगे 10 प्लस 7 का होल क्यूब। सो 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 10 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 10 इंटू 7 का स्क्वायर। सो 10 का क्यूब हो गया 1000, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 प्लस 7 3s are 21 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 7 7s are 49। तो यहाँ आ गया 1000 प्लस 343 प्लस 2100 प्लस एक तो ये ज़ीरो आ गया, 9 3s are 27, 2 कैरी ओवर, 4 3s are 12 प्लस 2। अब हम इसको ऐड करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 4913 69। तो हम इसको लिख पाएंगे 60 प्लस 9 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 60 का क्यूब 9 का क्यूब 3 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 3 इंटू 60 9 का स्क्वायर। 60 का क्यूब will be 216000 प्लस 9 का क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 9 3s are 27 इंटू 3600 प्लस 6 3s are 18 इंटू 9 9s are 81। तो ये आ जाएगा 216000 प्लस 729 प्लस 97200 प्लस दैट इज़ 14580। तो ये आ जाएगा हमारे पास 328509, ठीक। सिमिलरली 109 को हम लिखेंगे 100 प्लस 9 और इसका क्यूब, तो 100 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 9, 3 इंटू 100
और 9 का स्क्वायर. So this comes out to be 1 2 3 4 5 6 plus 7 29 plus 9 3s are 27 1 2 3 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 9s are 81 इंटू 300. तो ये आ जाएगा हमारे पास 24300. On solving this we'll get 1295029. Next we have 125 इसका क्यूब. सो 100 प्लस 25 का क्यूब इसको लिख सकते हैं. 100 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 25 का स्क्वायर. ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ और 25 का क्यूब हो जाएगा 15625 प्लस 751234 प्लस 187500. On solving this we'll get 1953125. So this is the final answer. Next is question number 11. Find the cube of the following using a minus b का whole cube. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ठीक, तो 69 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम 70 माइनस 1 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे 70 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 70 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 70 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब. तो अगर हम 70 का क्यूब निकालेंगे, so this is going to be 343000 minus 14700 plus 210 minus 1. On solving this we'll get 328509. तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 का होल क्यूब. तो 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 100 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 857375. ठीक, नेक्स्ट इज 999. 999 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 1 का होल क्यूब. तो ये आ जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1000 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 99700299. नेक्स्ट इज 88, जिसको हम लिख पाएंगे 90 माइनस 2 का होल क्यूब. सो 90 का क्यूब माइनस 3 इंटू 90 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 90 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 681,472 as the answer. Next is 77, which can be written as 80 minus 3 इसका होल क्यूब. अब ये आप खुद से करिएगा. आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा. आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा और अच्छा लगा होगा. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel
अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.